जिनका जो डाउट्स है अपना अपना निकाल लीजिएगा भाई। जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना के आए हैं, दिक्कत जिनका भी है, डाउट्स निकाल लीजिएगा अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 1 से लेकर 5 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखिए उमा, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था? ए स्टार्ट बिजनेस विथ 21,000 and later on B joins him with 36,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio? क्वेश्चन में कह दिया कि ए और बी क्रमशः कितना कितना, तो यहाँ पर बोला गया कि 21,000 रुपया और ये लगा दिया 36,000 रुपया। आपसे कहा कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितना महीना के बाद ज्वाइन करेगा बी, कि जब लाभ आपका बराबर बराबर हो। तो मान लीजिए कि 21,000 रुपया लगाकर ये ज्वाइन करता है, अगर इसको बोल देते हैं अगर 12 महीने के लिए, तो इसको बोलते हैं कि इसका पैसा x महीने के लिए लगेगा। रेशियो आपका बोला कि इक्वल होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? प्रॉफिट आपका 1:1 का मतलब ये दोनों बराबर आइटम है। तो यहीं पर काट दीजिएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 12 से काटिएगा तो 3 से कटेगा, और 3 से काटिएगा तो 7 से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन, कितना महीना के बाद ज्वाइन किया, तो इसका पैसा x का मान 7 लगा हुआ था, मतलब इसका पैसा इन्वेस्टेड रहा 7 मंथ्स तक, 7 महीना तक पैसा लगा रहा है इसका। इसका मतलब है कि आफ्टर 5 मंथ्स ज्वाइन किया था। दिक्कत होगा तो बताइएगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में ए का पैसा लगता है 12 महीने के लिए, जबकि बी का पैसा x महीने के लिए। काटिएगा छाटिएगा, चूंकि दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, बराबर अनुपात में बढ़ता है, मतलब बराबर का मतलब ही है, इक्वल रेशियो का मतलब है A:B 1:1 का केस, इक्वल रेशियो 1:1, मतलब दोनों आइटम बराबर हो जाएगा। तो 21,000 गुना 12 बराबर 36,000 गुना x। सॉल्व करिएगा, x का मान 7, मतलब 7 महीना के लिए भी था। हड़बड़ा के बी नंबर नहीं मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बताइए 6 से लेकर 10 तक में, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। किसी को दिक्कत है अगर 6 से 10 में तो बोलिए। 6 नंबर में पंकज जी, 10 नंबर में प्रणव भाई, 6 नंबर अंजू का 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे डाउट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि राकेश यादव एंड भुवनेश स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1,85,000 एंड रुपीज 2,25,000 respectively. If Bhunesh share in the profit earned by them is rupees 9,000, then what is the total profit earned by them together? इसमें क्या दिक्कत हो गया? राकेश यादव और भुवनेश, क्या हुआ कि राकेश यादव एंड भुवनेश स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1,85,000, 1,85,000, और ये लगाता है 2,25,000। 2,25,000। उमा को 9 में दिक्कत है, ठीक है पहुंचते हैं। चलिए ठीक है, पुष्पम झा का 10 नंबर में है, ममता का आंसर आया है, ठीक है। इफ भुवनेश शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 9,000, पहला इसको तो तोड़ लीजिए। जब आपसे कहा कि राकेश यादव एंड भुवनेश स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज, इतना इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल बराबर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 जीरो 3 जीरो इसका कट जाएगा। अब 5 से उड़ाइएगा तो 5 से उड़ाइएगा तो कितना लिखिएगा? 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से उड़ाइएगा तो 45। तब तो नहीं कटेगा। 7 5 12 लिखिएगा, 7 5 12 लिखिएगा, 4 3 7 1 8 लिखिएगा, 82 रेशियो। तो यहाँ पर 82 रेशियो का मान पूछा है, जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या दिया कि भुवनेश का है, ये 45 का मान दिया हुआ है आपसे। 45 रेशियो का मान दिया हुआ है कि 45 रेशियो का वैल्यू अगर 9,000 होगा तो 82 रेशियो का मान कितना? 45 रेशियो का मान 9,000 है, तो एक रेशियो का मान 2,000 बनेगा। 82 में दूसरे से गुना करिएगा
यहाँ पर 200 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा 16400, 16,400। ऑप्शन नंबर भी यही आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा। जिनका भी 6 नंबर में दिक्कत था समझ गए होंगे भाई। 6 नंबर में किसका, अंजू का, प्रणव का दिक्कत है भाई, समझ गया होगा रे भाई लोग। पंकज जी का 10 नंबर फंसा हुआ है, जाकिर भाई का 10 नंबर है, प्रणव का 10 है, पुष्पम का 10 है, उमा को 9 में दिक्कत है, डब्लू भाई का 10 है। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं एक बार, बढ़ते हैं आगे। 1 से लेकर 10 तक में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 6 तक तो क्लियर है। एक बार 9 नंबर देख लेते हैं, फिर 10 में जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में समझिए जिनका भी दिक्कत हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि राकेश यादव invested an amount of rupees 25,000 and started business. Bhuvnesh joined him after 1 year with an amount of rupees 30,000. After 2 years from starting the business, they earned the profit of rupees 46,000. What will be Bhuvnesh share in the profit? उमा काहे का दिक्कत हो गया रे इसमें? 2 आदमी है, राकेश और भुवनेश। यहाँ पे इसने बोल दिया कि 25,000 रुपया और इसने कह दिया 30,000 रुपया। 25 और 30। राकेश यादव इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000 एंड स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, भुवनेश ज्वाइन हिम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ज्वाइन करता है 30,000 रुपया लगाकर। आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ, लाभ का बंटवारा 2 साल के बाद होना है। सोचिएगा, राकेश यादव का 25,000 रुपया 2 साल के लिए लगा हुआ है, जबकि इसका पैसा 1 साल के बाद आता है, तो 30,000 रुपया लगता है इसका केवल 1 साल के लिए। यहाँ तो ठीक है भाई। अब इसको बोलिएगा 25 गुना 50,000 और इसको बोलिएगा 30,000। यहाँ से हमको दिख गया कि भाई इसका 4 जीरो कैंसिल है, मतलब 5:3 के रेशियो में कटेगा। उमा मेरा नहीं कट रहा था, अब तो कटेगा ना। वो 5:3 का रेशियो में दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट इज भुवनेश्वर। टोटल मिला के 8 का मान आप दे रखे हैं यहाँ पे कि 8 रेशियो का मान दिख रहा था 46,000, तो भुवनेश का मतलब 3 रेशियो का मान क्या होगा, बस यही पूछा आपसे। क्या लिखिएगा 46,000 बटा 8 गुना 3, 8 से उड़ाइएगा, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 0 3 से काटिएगा तो डबल 0, 3 पंचे 75 या 225, 9 15 2 17, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 56 40, एगो जीरो लगाइएगा, 17,250, 17,250 ये इसी नंबर आपका आंसर था। हो जाएगा आगे, समझ ही गया होगा। चलो ठीक है, चलिए 10 नंबर में देख लीजिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या था, Mr. Rakesh Yadav opened a workshop investing rupees 40,000. He invested additional amount of rupees 10,000 every year. After 2 years, his student Bhuvnesh joined him with an amount of rupees 85,000. Thereafter, Bhuvnesh did not invest any additional amount. On completion of 4 years from the opening of workshop, they earned an amount of rupees 1,95,000. What will be Rakesh Yadav share in the earning? इसमें क्या दिक्कत हो गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। राकेश यादव बोला कि 40,000 रुपया लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है। हर एक साल क्या बोल रहे हैं कि ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एवरी ईयर, हर एक साल वो 10,000 रुपया ज्यादा लगाता है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसका स्टूडेंट 85,000 रुपया लगाकर शामिल हो जाता है। आपसे पूछा था इसमें कि 1,95,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है अगर 4 साल में, जब 4 साल पूरा हो जाता है तो लगता है 1,95,000 प्रॉफिट, उसमें राकेश यादव का शेयर किया था। सोचिए 4 साल का कहानी है, मतलब 2001 से पकड़िए 2002, 1 साल हुआ। 2002 से 2003 सेकेंड ईयर हुआ, 2 साल दूसरा साल है। 2003 से 2004 ये तीसरा साल है। 2004 से बोलिएगा 2005, इसको बोलिएगा चौथा साल। मतलब 4 साल कंप्लीट होने के बाद का कहानी है। ये पहला साल का कहानी है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है। ये तो क्लियर है ना भाई, दिक्कत होगा तो टोकिएगा। अब यहाँ पे सोचिए 2 आदमी है, एक तो राकेश यादव, दूसरा आपका भुवनेश।
राकेश यादव पहला साल में लगाता है 40,000 रुपया, ध्यान से समझिएगा, पहला साल में लगाता है 40,000 रुपया। यहाँ पर ये लगा दिया 40,000 रुपया, कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। पार्टनरशिप में कहा ही गया था कितना पैसा कितना दिन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कितना पैसा कितना दिन। 40,000 रुपया लगाया, 1 साल तक लगाया। उसके बाद क्या बोला कि ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। आफ्टर 2 years हिज स्टूडेंट भुवनेश ज्वाइंड हिम विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना। देयर आफ्टर भुवनेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। जब 2 साल के बाद भुवनेश ज्वाइन करता है तो उसके बाद वो कोई पैसा नहीं लगाता है। तो आपसे पूछा कि 40,000 रुपया 1 साल तक चला उसका, अगला साल क्या कर दिया तो 10,000 रुपया और लगाता है, मतलब अब इसका हो जाएगा 50,000 रुपया। अब इसका 50,000 रुपया हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए he invested additional amount of ₹10,000 every year after thereafter Bhuvnesh did not invest any additional amount on completion of 4 years. ₹50,000 लगाया सेकेंड ईयर की। सोचिए लाभ का बंटवारा कब होगा तो 4 साल के बाद। तीसरे साल में फिर से क्या हुआ तो अब दूसरे साल के बाद इसका पैसा हो गया 50,000 रुपया, 1 साल तक चला। अब ये साल पूरा हो गया, तीसरा साल में घुसता है। तीसरा साल में घुसता है तो फिर क्या हो जाएगा 10,000 रुपया और लगा के घुसेगा, मतलब 10,000 रुपया और लगाएगा तो अब इसका हो जाएगा 60,000 रुपया। तो बोलिएगा 60,000 रुपया, मतलब यहाँ पर 2 जो लिखे ना यहाँ पर 1 करिएगा कि एक ड्यूरेशन क्या होगा, 1 ही साल के लिए होगा। फिर आपका 60,000 रुपया चलेगा तो 60,000 रुपया रहेगा तीसरा साल के लिए, ड्यूरेशन कितना 1 साल के लिए। फिर लास्ट में क्या होगा फिर से 10,000 रुपया लगाएगा, अब इसका रुपया हो जाएगा 70,000 रुपया। कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 से गुना नहीं करिएगा, क्योंकि 40,000 रुपया पहला साल, कितना पैसा कितना दिन, 40,000 रुपया 1 साल तक चलेगा। उसके बाद 1 साल कंप्लीट हो गया, अब 10,000 रुपया और लगा दिया तो 50,000 रुपया चलेगा 1 साल तक। फिर 10,000 रुपया लगेगा तो फिर 60,000 रुपया चलेगा 1 साल तक, मतलब तीसरा साल ड्यूरेशन जाएगा 1 ईयर के लिए। अब तीसरा साल में 60,000 रुपया 1 साल के लिए, चौथे साल में फिर 10,000 रुपया लगाया, अब हो गया 70,000 रुपया उसका नेक्स्ट 4th ईयर के लिए, मतलब ड्यूरेशन 1 साल के लिए। आगे बोलिएगा भुवनेश तो 2 साल के बाद आया था भाई 85,000 रुपया लगाते हुए, 85,000 के साथ 2 साल के बाद आया है तो 4 साल के बाद लाभ का बंटवारा करिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ वर्कशॉप। शुरुआत के 4 साल बीतने के बाद तब लाभ का बंटवारा होगा, मतलब 85,000 रुपया इसका केवल 2 साल तक के लिए चलेगा। आप सोचिए कि 3-3 जीरो तो सब में से काट कर सकते हैं, 3-3 जीरो तो सब में से काट सकते हैं। 40 50 60 70 को जोड़िएगा तो 70 60 और 40 100 150 220 लिखिएगा इसको, 220 लिखिएगा इसको, और 85 गुना 170 में 0 0 जाएगा तो लिखिएगा 20 22 गुना 22 और 17 का रेशियो, मतलब 22 और 17 का रेशियो लिखिएगा 22:17। राकेश यादव इज टू भुवनेश। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा कि टोटल ऑन कंप्लीशन ऑफ 4th ओपनिंग दे अर्न प्रॉफिट, कुल मिला के 1,95,000 में राकेश यादव का कितना होगा, तो इसको जोड़िएगा ना, 7 दूना 39 रेशियो का मान 39 रेशियो का मान 1,95,000 है, 1,95,000 है ऐसा बोला तो 22 रेशियो का मान क्या होगा? तो 22 रेशियो का मान क्या होगा? 39 रेशियो का मान अगर 1,95,000 है तो 22 रेशियो का मान क्या होगा? बस इसी से काट छाट करिएगा, कितना लिख दीजिएगा, 39 रेशियो का मान 1,95,000 है, 1,95,000 22 रेशियो का मान क्या होगा? इसी को काटिएगा 195,000 बटा 39 गुना 22, 13 से काटिएगा तो 13 तिया 39, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, 22 पंचे 110, 110 पर 3 जीरो, 1,10,000 रुपया कमाएगा, 1,10,000 कमाएगा, यही आपका आंसर होगा, 1,10,000 कमाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। जो भी लोग बोल रहे हैं कि दिक्कत है, देख लीजिए एक बार फिर से एक बार बता दीजिए, एक बार समझ लीजिए।
क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या दिया हुआ है, जिनका अंग्रेजी है, जिनका हिंदी मीडियम है, एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन सबके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा साफ साफ क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है ना कि राकेश यादव ओपन ए वर्कशॉप इन्वेस्टिंग ₹40,000। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। राकेश यादव 40,000 रुपया लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है। हर एक साल एवरी ईयर वो 10,000 रुपया एडिशनल इन्वेस्ट करता है। मतलब हर एक साल वो 10,000 रुपया ज्यादा लगाता है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद ही स्टूडेंट भुवनेश ज्वाइंड हिम विथ एन अमाउंट ऑफ ₹85,000। 2 साल के बाद भुवनेश आता है 85,000 रुपया लगाकर। देयर आफ्टर भुवनेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। 2 साल के बाद भुवनेश कोई पैसा नहीं लगाएगा। मतलब राकेश यादव हर एक साले साले 10,000 रुपया लगाता है, लेकिन भुवनेश कोई पैसा नहीं लगाएगा। आपसे कहा कि ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 year फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ वर्कशॉप, शुरुआत के ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years, मतलब जब से शुरुआत हुआ तब से खुलने के 4 साल पूरा होने के बाद तब लाभ का बंटवारा होता है। लाभ कितना, तो 1,95,000। उसमें राकेश यादव का शेयर क्या था। तो सोचिए यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे थे कि आपसे बोला कि जैसे 2001 से 2005, 2001 से 2002 आपका पहला साल फर्स्ट ईयर रहेगा। 2002 से 2003 बोलिएगा ना इसको सेकेंड ईयर। 2003 से 2004 क्या बोलिएगा, थर्ड ईयर। 2004 से 2005 क्या बोलिएगा इसको, फोर्थ ईयर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर का मतलब बोलिएगा 1 साल, तो 1 साल तो दिमाग में घुसेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का मतलब आपके आएगा दिमाग में कि 2 साल, लेकिन 2 साल नहीं, दूसरा साल केवल सेकेंड ईयर। जब आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करके आए 3 साल में, जब आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं तो 1 साल मिलता है। जब आप सेकेंड पार्ट में चले जाते हैं, सेमेस्टर 3, 4 पढ़ते हैं, तो कितना समय मिलता है, बोलते हैं सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन टाइम कितना मिलता है, केवल 1 साल आपको मिलता है। 2002 से 2003 ड्यूरेशन कितना, 1 ईयर का, बोलते हैं सेकेंड ईयर में चले गए, सेकेंड पार्ट में चले गए हैं। आपसे पूछा जाता है किस ईयर में पढ़ते हैं, बोले थर्ड ईयर में पढ़ते हैं सर, थर्ड पार्ट में है। तो थर्ड पार्ट का मतलब 3 साल नहीं ना मिला आपको। थर्ड पार्ट का मतलब क्या है कि ड्यूरेशन 1 ईयर का है, थर्ड ईयर बोलते हैं, तीसरा साल है मेरा। पहला साल बिता दिए, दूसरा साल बिता दिए, जीने मरने का कहानी तीसरा साल में चल गया, तो थर्ड ईयर। इसी हिसाब से बोला है कि सेकेंड ईयर का मतलब है ड्यूरेशन तो 1 ईयर का ही रहेगा। थर्ड ईयर के बारे में पूछेंगे ड्यूरेशन क्या लिखिएगा, 1 ईयर का ही। फोर्थ ईयर में जाएंगे तो ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 ईयर का ही। ये बात क्लियर हुआ भाई, जिसको भी दिक्कत हुआ है समझ लीजिएगा। आगे सोचिए, यहाँ पे 2 आदमी है, राकेश यादव और भुवनेश। राकेश यादव लगाता है 40,000 रुपया पहला साल के लिए। सोचिएगा पहला साल में 40,000। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, बोलिएगा 10,000 और लगा दिया, मतलब अब उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000 का अगला साल के लिए, 1 ईयर। फिर जब तीसरा साल में पहुंचेंगे तो 10,000 और लगा के बैठे रहेंगे। 60,000 रुपया चलेगा 1 साल के लिए। लास्ट चौथा साल कंप्लीट होने वाला है तो बोलेगा 10,000 और लगा दिया था, तो बोलेगा 70,000। कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए। ये हुआ राकेश यादव का कहानी। भुवनेश के बारे में क्या बोले आप कि 85,000 रुपया लगा के आता है। 85,000 रुपया लगाता है कब, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद आता है और 4 साल के बाद लाभ का बंटवारा करना। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 ही साल में इसका पैसा रहेगा। भुवनेश का पैसा कितना दिन रहा, तो 2 साल तक। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 303, 1 मिनट, 4 जीरो कट गया। यहाँ पर देखिए 85,000 में 3 जीरो था ना, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो। या तो सबको जोड़ लीजिए उसके बाद ही काटिएगा। पहले ही काट लिए अगर तो 150 220 हुआ था, 220 इज टू 85 गुना 170 बोल रहे थे। इसी को काटिएगा तो 0 0 कटेगा, 22 और 17 का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा क्वेश्चन में तो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि टोटल है 1,95,000। 22 में 17 जोड़ेंगे तो लिखिएगा कि 39 रेशियो का मतलब है 1,95,000, 1.95 लाख। तो 22 रेशियो का मान बता दीजिए क्या होगा, बस इसी को सॉल्व करना था।
एक रेशियो का मान लिखिएगा ना 1.95/39, 22 रेशियो का मतलब 22 से गुना करिएगा, यहीं से उड़ाइएगा। 13 तिया 39, 3 से काटेंगे, 3 से काटिएगा 3 छक 18 और 3 पचे 15, 0.65 करिएगा। 13 पचे 65, 0.3 से ना काटे थे, ठीक है। 13 पचे 65, 05, 22 पंचे 110, 110 दो अंक के बाद दशमलव लिखिएगा। 1.1 लाख का मतलब हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000, यही आपका आंसर बन के आएगा। बुझ गया होगा रे बच्चा लोग, जिसका जिसका दिक्कत है बताओ अब। नेक्स्ट आप बोल रहे थे 11 नंबर में, चलिए ठीक है, देखते हैं 11 नंबर में तो कितना लोग नहीं बना के आए थे, तो एक बार ईमानदारी से बताएगा। जो लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं बना के आए हैं, सर मेरा 6 नंबर क्वेश्चन, एलिन लेट से आप आए हैं क्या? 6 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, बताए तो थे शुरू में। 5 नंबर या 6 नंबर कोई पूछा तो था, 6 नंबर बताए तो थे, लेट से आए होंगे। टाइम का ख्याल करिएगा तो अच्छा रहेगा, टाइम पर थोड़ा आइए, अच्छा रहेगा। सिमरन हम अभी एज में ही है, नहीं बना पाए, हम 25 क्वेश्चन बना के आए हैं। उमा चंदन आज बनाएंगे। विकास भाई एब्सेंट था सर, आज कर लेंगे कंप्लीट, बना लेना रे भाई। एलिन ओके ठीक है। जो पीछे छूट गया है एज, उसको फिर से बना के देखते रहिएगा। बाकी भी पार्टनरशिप चला तो पार्टनरशिप को बना लीजिए, पार्टनरशिप को सीरियसली पहले बना लीजिए, उसके बाद करिएगा। पंकज जी पूरा 30 बनाए हैं, बहुत बढ़िया। आज ट्राई करेंगे सर, कर लीजिएगा, प्लान बनाइएगा, खाली तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सिक्यूट करिए, उस पे लगिए फिरिए। झा जी सोनल झा आज बनाएंगे, ठीक है। पुष्पम झा का क्या कहानी है, बनाए थे? क्वेश्चन खाली देख के नहीं पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन तो देखने में लग गया, ऐसे क्वेश्चन पड़े अरे सब पटांगे बना दीजिए सर आप ही। ऐसा काम नहीं करिएगा कोई भी, बना के आइएगा तब पूछेगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, नहीं तो पता चला कि बस ऐसे ही बस आप ही पूछ दी, हो गया कहानी। देखिए क्वेश्चन में क्या था 11 नंबर में, एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6 and at the end of 8 months x withdraws. If they receive the profit in the ratio 5:9, find how long y's capital was used. कितना पैसा, आपसे बस यही कहा गया था ना भाई कि कितना पैसा कितना दिन, ज्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है पार्टनरशिप में। सिंपल बात, कितना पैसा कितना दिन, तो पैसा कितना था, दिन कितना है, एक्स और वाई दो आदमी, सोचिए। एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6, 5 और 6 के हिसाब से पैसा लगाया। प्रणव भाई 30 बनाए सर, पर डाउट बहुत हुआ है, कोई बात नहीं, डाउट्स बनाने के लिए तो है ही। पुष्पम 30 तक बना लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बना तो लिए हैं कम से कम। स्वाति सर बना लिए तक 30 तक, ठीक है। काजल आज बनाएंगे, बना लीजिएगा रे। 5 और 6 का रेशियो था, उसके बाद एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स एक्स विड्रॉज, 8 महीना के बाद एक्स पैसा अपना निकाल लिया। 8 महीना के बाद पैसा निकाल लिया, तो आपसे कहा कितना पैसा कितना दिन, एक्स का 5 रुपया था, कितना दिन, 8 महीना तक केवल चला, उसके बाद पैसा निकाल लिया। कितना पैसा कितना दिन, इसी कहानी पर बनाइएगा बस। अब वाई का था 6 रुपया लगाया था, कितना दिन तक कहा, कितना दिन तक कहा, सोचिए। तो मान लीजिए इसका पैसा लगा रहा एक्स महीना तक, और आप बोले कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो 5:9 में आपसे लिखवाया गया था ना भाई कि अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। अगर इसी पर काम करेंगे तो सोचिए कि क्या लिखिएगा। आप बोलिएगा कि 8 पंचे 40 इज टू है 6x, तो 40/6x का मान कितना, तो 5/9। यहीं से उड़ाइएगा, अगर यहीं से उड़ाइएगा तो 5 अट्ठे 40, क्या लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो 4, 3 से काटिएगा तो 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का मान निकल के आएगा 12 महीना, मतलब 12 महीना के लिए लगाया था। एक कहानी तो ये बन के आया, ठीक है भाई। दूसरा कहानी सोचिए कि टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर होता है प्रॉफिट बाई अमाउंट, अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो टाइम बराबर बोलते हैं प्रॉफिट बाई अमाउंट।
तो यहाँ पर क्या सोचिएगा कि प्रॉफिट बाई अमाउंट, अमाउंट था अपना 5 और 6 का, प्रॉफिट दिया था 5 और 9 का। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर प्रॉफिट बाई अमाउंट, अगर इसके हिसाब से करिएगा, सर पता नहीं कैसे मेरा 9 मंथ आ रहा था बार बार, इसीलिए कंफ्यूज हो गए। अमृता इसलिए लिख के देखते हैं एक बार, कहेगा दिक्कत हो गया। यहाँ पर तो साफ से लिख देते हैं इसको। ये तो जब हम लोग इस हिसाब से बना रहे तो क्लियर था, दूसरा जो आप जान रहे हैं यहाँ पे इसको मिटा देते हैं भाई। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है कि 5 इंटू 8 इज टू 6 इंटू एक्स हो जाएगा कि y का 6 रुपया x महीना तक चलेगा, 40/6x बराबर 5/9, काटिएगा छाटिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मिटा देते हैं यहाँ पर, इसको अगर मिटा के बात करते हैं तो क्या लिखवाइएगा, आपको मालूम है कि अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। आपसे कहा कितना पैसा कितना दिन, अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। जब क्वेश्चन में टाइम पूछा जाएगा तो प्रॉफिट बाई अमाउंट बोल दीजिएगा। आइटम 2 था एक्स और वाई, टाइम पूछा गया हमसे, टाइम बराबर जानते हैं कि प्रॉफिट बाई अमाउंट होता है, टाइम बराबर जानते हैं प्रॉफिट बाई अमाउंट होता है। तो x का कितना प्रॉफिट था, x का था प्रॉफिट 5 और अमाउंट कितना था बोलिएगा 5, इज टू y का था प्रॉफिट आपका 9 और अमाउंट कितना था 6, यही ना बोलिएगा। सोचिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 5 5 तो कट जाएगा, 6:9 का रेशियो मतलब 2:3 का रेशियो। ये तो समझ में आया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x 8 महीना तक लगाता है, तो 2 का मान 8 बोलिएगा, 2 रेशियो का मान 8 बोलिएगा, तो 1 का मान 4 बोलिएगा, 3 का मान 12 बोलिएगा, आंसर हो जाएगा 12 महीना, 12 मंथ्स। 8 महीना है, ईयर नहीं करिएगा। 2 रेशियो का मान 8 महीना, 1 रेशियो का मान 4 महीना है, तो 3 रेशियो का मान 12 महीना, डी नंबर ऑप्शन। अमृता बुझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या कहानी था समझ लीजिए। 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट, जिनका बन गया है ठीक है, जिसको भी दिक्कत है समझ लीजिए। 2 पार्टनर इन्वेस्ट 1,25,000 एंड ₹85,000 respectively in a business and agree that 60% of the profit should be divided equally between them. 60% तो बराबर बराबर बांट लीजिए। And the remaining profit is to be divided into ratio of their capitals. बाकी पैसा जो 40% बचता है उसको कैपिटल के इन्वेस्ट के रेशियो में बांट लीजिएगा। If one partner gets ₹300 more than the other, find the total profit made in the business. कितना कितना होगा? अंजलि आप बताएं क्या आंसर आया है, बताइए। 12 नंबर में बनाए हैं तो कितना आंसर आया था आपका? अंजलि का बन गया है, बाकी लोग बताइए किसको किसको दिक्कत हुआ है 12 नंबर में। एक तो डिटेल्स कर सकते हैं क्या इसमें, 2 पार्टनर्स मान लीजिए ए और बी, ए लगाता है 1,25,000 रुपया, बी लगाता है मान लीजिए 85,000 रुपया। तो आपसे बोला कि 60% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 60% इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मान लीजिए। सोचिए 100% आपका पूरा प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट होगा इसका 60% तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब 30% ए को मिलेगा, 30% बी को मिलेगा, ये मिलेगा ए को, ये मिलेगा बी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचता है 40% ना, इसको बांटना किस रेशियो में, तो इसका जैसा प्रॉफिट होगा 3-3 जीरो, मतलब जैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो 3-3 जीरो कैंसिल, 5 से उड़ाइएगा तो 25, 5 से उड़ाइएगा तो 17। इसको बांटिए 25 और 17 के रेशियो में। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। 25 और 17 के रेशियो में बांटिएगा, तो 25 और 17 के रेशियो में बांटिएगा, तो आपसे कहा गया है यहाँ पे 25 और 17 के रेशियो में बांट दीजिएगा। तो ये 40% का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग कर सकते थे, यहाँ से अगर हम लोग कर सकते थे, यहाँ से 25, रुकिए 1 मिनट, एक बार बता रहे हैं इसको हम लोग। देखिए इसमें थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ तक तो ठीक है भाई। यहाँ से सोचिए कि 40% को तोड़ना है 25 और 17 के रेशियो के हिसाब से, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 60% आपको बोल दिया टोटल, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस, पूरे बिजनेस में
कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा जिसका नहीं बना है। और जो लोग लंबा बनाए होंगे थोड़ा छोटा करिए, लंबा बना सकते हैं लेकिन थोड़ा छोटा देखिए कैसे करिएगा। छोटा आपसे क्या बोला कि 100% माने जो भी प्रॉफिट होगा आपका उस प्रॉफिट को बोलते हैं 100%। तो 60% को बोले कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 30% ए को दे दीजिए, 30% बी को दे दीजिए। तो इससे अपने को नहीं मतलब, अभी 30% दोनों को दे दिए, 60%। मेन खेला हो गया 40% का। आप बोले कि 40% को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में तोड़िए, मतलब यहाँ पे हम लोग 25 और 15 के रेशियो में तोड़ देंगे इसको काटने के बाद 40% को। तो 40% का मान रेशियो में कितना है, इसी रेशियो 25 और 17 को जोड़िएगा तो 42 रेशियो। आप बोलिएगा यही ना कि 40% का मान कितना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो बोलिएगा 42 रेशियो के बराबर है। बोलिएगा ये उल्टा काहे लिखे सर? उल्टा इसलिए लिखे कि हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 40% प्रॉफिट का ही 40% का ही ना मान 42 रेशियो है। हम अगर आपसे पूछ ले 100% का मान कितना रेशियो के बराबर होगा, तो ये तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। आप बोलिए कि 40% का मान 42 रेशियो है, तो 1% का मान होगा 42/100, 42/40 बोलिएगा, 42/40, 100% का मान होगा इंटू 100। 100% का मान कितना, तो 42/40 गुना 100 रेशियो बोल दीजिएगा। इसी को जब काटिएगा आप यहाँ से 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काटेंगे तो 21 पंचे 105। आप बोलिएगा 100% का मान कितना, तो लिखा जाएगा 105 रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना है, 105 रेशियो है, बस ये फाइंड करना। और यहाँ पर बोल दिया है आपसे कितना कि इफ वन पार्टनर गेट्स 300 मोर देन द अदर, एक को दूसरा से 300 ज्यादा मिलता है, मतलब रेशियो के बीच कितने का अंतर है, 8 का। आप यही ना बोलिएगा कि जब 8 रेशियो का मान अगर 300 है तो 105 रेशियो का मान बता दीजिए क्या होगा। बस यही आपका आंसर है कि 300/8 गुना 105। इसी को सॉल्व करके देखे हम लोग अभी। 4 से काटेंगे 2 बनेगा, 4 से काटेंगे 150 का आधा 75 बनेगा, 75 पंचे 375 का 5 बन के आया था, 7 लिख दीजिएगा, 75 और 3 78 हो जाएगा, 7875/2 लिखिएगा। इसी को काटिएगा, 39 दूना 78, 37 दूना 74.50, यही आपका आंसर बन के आएगा। अगर ऐसे ही बनाए थे तब तो ठीक है, लंबा बनाए थे तो छोटा कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए, फिर से बताएंगे। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है फिर से बताइए, हम फिर से बोलेंगे। यहाँ पर आपसे बोल दिया कि अच्छा अंजू दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं, उमा को भी दिक्कत आ गया है, बाकी अंजलि समझ गए, सुधांशु क्लियर है, ठीक है। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है एक बार समझिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि जितना प्रॉफिट था उसका 60% बराबर बराबर बांट दिया। 60% को दो आदमी में बराबर बांट दिया, मतलब 30-30% बांटा होगा। बचा हुआ 40% इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखेंगे 25-17 हो जाएगा। तो 40% का मान ही ना है 42 रेशियो। 40% ये जो आया है 40% यही ना 42 रेशियो के मान के बराबर हो जाएगा भाई। तो 40% का मान 42 रेशियो है, तो 100% का मतलब टोटल प्रॉफिट। तो कुल प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलिए कि 100% का मान कितना। 40% का मान रेशियो को जोड़िएगा 42 रेशियो 100% का मान कितना, तब बोलिएगा 105 रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक को दूसरा से 300 ज्यादा मिलता है। तो ए और बी दो पार्टनर है, एक को दूसरा से ज्यादा मिला कितना, 300। तो रेशियो कितना ज्यादा मिलता है, 8 रेशियो। तो 8 रेशियो का मान 300, तो 105 रेशियो का मान कितना, उसी को सॉल्व करिएगा तो बी नंबर ऑप्शन है। नहीं बुझाया तो फिर से मिटा के बताएंगे, बोलिए एक बार फिर से। नहीं बुझाया तो, बुझा गया तो ठीक है, नहीं बुझाया तो फिर से बोलिएगा। 14, जो 13-14 में डाउट्स उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आते हैं 19 नंबर में। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी तो सेम है, बन जाएगा। अब आपसे ट्राई करके देखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम है, बन जाएगा आपसे। टू ब्रदर्स इन्वेस्टेड ₹50,000 70,000 respectively in a business and agreed that 70% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit in the ratio of
इन्वेस्टमेंट 70% को बांट देना है इक्वली, और बाकी जो बचता है 30% उसको रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट देना है। इफ वन ब्रदर गेट्स 90 मोर देन द अदर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। काम क्या करिएगा, 70% तो बांट लिया बराबर बराबर, तो बच गया 30%। ये बात तो समझ में आया होगा। और 30% तो बोला तो आप सोचिए कि ए और बी दो भाई है, 50,000 70,000 का मतलब क्या होगा, दोनों जीरो जीरो चारों कट दीजिएगा तो 5 और 7 का रेशियो बन के आएगा। यही ना बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बताइए। 5:7 का रेशियो काट के लाइएगा, 5 और 7 के रेशियो में बांटिएगा। यहाँ से देख लीजिए कि अब ये 30% 70% का तो कहानी कोई मतलब नहीं है। 30% का मान किसके बराबर है, 30% का मान बोलिएगा 7 5 12 रेशियो के बराबर है। हम पूछेंगे 100% का मान कितना रेशियो के बराबर है, तो आप इसी को लिखिएगा ना पहले रेशियो में कि भाई 12/30, 1% का मान 12/30, 100% का मान गुना 100 करिएगा, एक जीरो से जीरो जाएगा, 3 से काटिएगा 4, बोलिएगा 40 रेशियो के बराबर है। बोलिएगा ये 40 रेशियो के बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप बोले कि रेशियो के बीच 90 मोर, मतलब कितने का अंतर, 5 और 7 के बीच 2 रेशियो, तो लिखिएगा 2 रेशियो का मान 90 रुपया है, तो 40 रेशियो का मान कितना हो जाएगा। 2 रेशियो का मान 90, एक का मान 45, तो 40 रेशियो का मान 40 गुना 45, 45 चौका 180, एक जीरो और 1800 रुपया। डी नंबर आंसर बताइएगा। 2 रेशियो का मान 90, तो या तो इसी में हम लोग 20 से गुना कर दीजिए, तो 90 में 20 से गुना कर दीजिए, 1800 घुस जाएगा। नहीं, ऊपर में 45 है, नीचे में 45 से 1800 बन जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। 12 बना होगा तो 13 सेम कहानी है, 12 13 सेम है, 12 नहीं बना इसलिए 13 नहीं बना होगा। 12 समझ गए होंगे, 13 समझ जाएंगे। चलिए 14 नंबर में, 14 नंबर में क्या दिक्कत हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन बता कि ए बी एंड सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप एट कैपिटल्स इन द रेशियो 5 6 8। ये ए बी सी तीन आदमी है, जिसका नहीं बन पाया। सोचिए, ये कैपिटल्स का मतलब पूंजी का रेशियो दिया हुआ है 5:6:8। At the end of the business term they receive the profit in the ratio 5:3:12। अब ये प्रॉफिट का रेशियो आपसे दे दिया है 5:3:12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच द डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपसे पूछा कि टाइम बताइए कि ये कितना समय के लिए लोग अपना अपना पैसा लगाया था। तो आपसे कहा कितना पैसा कितना दिन, यही ना बोला गया था, कितना पैसा कितना दिन, उसी हिसाब से प्रॉफिट बताता है। तो जब आपको मालूम है कि अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं, जब टाइम पूछा जाएगा तो प्रॉफिट बाई अमाउंट लिखेंगे बस। टाइम पूछा जाएगा प्रॉफिट बाई अमाउंट बोलेंगे। ए का कितना प्रॉफिट है 5, अमाउंट है कितना 5। बी का प्रॉफिट कितना था 3, अमाउंट है 6। सी का प्रॉफिट है 12, अमाउंट है 8। इसी को काटेंगे तो क्या लिखिएगा, सोचिए। ये आपका काटिएगा तो 1:1, मतलब 1 लिखिएगा, 3 से काटिएगा तो 2 लिखिएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 लिखिएगा इसको। इसको कितना 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2। जब 2 से सब में गुना कर दीजिएगा ना, एलसीएम जब फ्रैक्शन मोड में दिया रहेगा तो डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ, 2 से सब में गुना कर दीजिएगा। 2:1:3, 2:1:3, 2:1:3, यही आपका आंसर है, पहला नंबर। समझ में आ गया होगा भाई। दिक्कत होगा तो टोकिए, अभी तुरंत रोकिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। 15 से 20 तक बता देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन बना के आइएगा। 20 तक कंप्लीट हो जाएगा आज। बाकी क्वेश्चन 40 तक कल करके आइएगा, कम से कम 40 तक। कल कम से कम 40 तक करके आइएगा। अभी 20 तक का कहानी कर देते हैं, जो कि पहला दिन कल केवल क्वेश्चन बताए थे, पैटर्न बताए थे, किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं बताए थे, इसलिए सोचने का तरीका आपको दिक्कत हुआ होगा वहां तक। लेकिन ये 20 क्वेश्चन में अभी जितना बताए हैं, एक बार वीडियो उल्टा पलटा के आगे पीछे देखिएगा, किसी को भी दिक्कत होगा तो। कल भर चूंकि टाइम जैसे भी कुछ कहानी था, पिछला जितना बनाए थे नहीं बनाए थे, तो करके एज वाला क्वेश्चन खत्म करिएगा। अभी पार्टनरशिप में हाथ लगा दीजिएगा। करके देखिएगा इस चीज को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, X and Y entered into a partnership investing rupees 16,000 and 12,000 respectively.
After 3 months, X withdrew rupees 5,000 while Y invested 5,000 more. After 3 months more, Z joined the business with a capital of rupees 21,000. After a year, they obtained a profit of rupees 26,400. By what amount does the share of Y exceed the share of Z? क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ध्यान से समझिएगा, एक्स और वाई का कहानी है। एक्स और वाई का कहानी है। एक्स एंड वाई इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 16,000 एंड 12,000। एक्स लगाता है 16,000, ये लगाता है 12,000। एक्स लगाता है 16,000, ये लगाता है 12,000। क्या हुआ इसमें? आफ्टर 3 months एक्स विड्रॉज रुपीज 5,000। क्वेश्चन में देखिए कि लाभ का बंटवारा कब हुआ। एक्स लगाता है 16,000, वाई लगाता है 12,000। आफ्टर 3 months एक्स निकाल लेता है 5,000, जबकि वाई 5,000 रुपया और लगाता है, ठीक है। और आफ्टर 3 months मोर जेड ज्वाइन द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 21,000। आफ्टर ए ईयर दे ऑब्टेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज समथिंग। तो सोचिए लाभ का बंटवारा 1 साल के बाद होगा, तो एक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था कि एक्स लगाया है 16,000 रुपया। आफ्टर 3 months एक्स विड्रॉज, मतलब कितना पैसा कितना दिन, तो 16,000 रुपया 3 महीना तक चला, उसके बाद पैसा निकल गया कितना, तो 5,000 रुपया निकाल लेता है। 16,000 में से 5,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, बोलेगा 11,000 बचेगा। ये तो समझ में आया। अब 11,000 चलेगा कितना दिन तक, तो 1 साल का मतलब है 9 महीना। कितना पैसा कितना दिन, 16,000 रुपया, ये पैसा हुआ कितना दिन, मतलब 3 महीना। 5,000 निकाल लिया, तो अब 16,000 घटाओ 5,000 बराबर 11,000। इतना दिमाग नहीं लगाइएगा। 16,000 में से 5,000 निकालेंगे तो 11,000 बचेगा। सीधा काम करिएगा, 11,000 गुना 9 लिखिएगा बस। ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाइएगा उसके पीछे, घटा के दिखाइए, उतना नहीं करिएगा। आगे देखिए अब आप, 12,000 रुपया चला इसका 3 महीना तक। उसके बाद क्या कहानी हुआ, तो बोलता है कि वाइल वाई इन्वेस्टेड 5,000 मोर, मतलब 12,000 रुपया लगाया 3 महीना तक, और 5,000 उसके बाद और लगाता है, मतलब 17,000 रुपया कर लेता है। कब तक, तो अगला 9 महीना के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर 3 months, 3 महीना के बाद, जेड आफ्टर 3 months मोर, मतलब अगला 3 महीना के बाद। तो यहाँ भी क्या हुआ कि पहला 3 महीना बीतने के बाद अब 3 महीना और बीतेगा, मतलब कुल मिला के 6 महीना बीतेगा, तो घुसेगा जेड कितना रुपया लगाकर, 21,000 रुपया। 21,000 रुपया लगाकर। तो आपसे कहा कि जब 6 महीना बीत गया तो इसका पैसा कितना 6 महीना तक के लिए लगेगा। अब इसी को काट छाट के बराबर करिए ना। 3-3 जीरो सब में कॉमन दिख रहा है, 3-3 जीरो सब में कॉमन दिख रहा है, तो 3-3 जीरो हटा दीजिए। 3-3 9, 3-3 6 सब में दिख रहा है बराबर बराबर। तो हम अगर 3 को भी काटना शुरू कर देंगे, इसमें से 3 काट दीजिए। आपका मन है नहीं काटने का तो आप गुना करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 3 से उड़ाइएगा, थोड़ा आसान बनेगा। यहाँ पर 3 से उड़ा दीजिएगा, यहाँ पर 3 बनेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आपको दिक्कत है, छोड़ दीजिए। तो क्या लिखिएगा, 16 + 33, ऊपर में बचा 16 गुना 1, तो 16 और 11 या 33, इसको जोड़िएगा 16 और 33 को 49 हो जाएगा। यहाँ पर सोचिएगा 12 और 17 या 51, 12 और 51 जोड़िएगा तो 63, ये आपको 63 दिखेगा। और यहाँ पर 21 दूना 42 दिखेगा। ये कट तो रहा है 7 से, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42, 7 9 और 6 का रेशियो फाइनल बन के आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि कुल मिला के प्रॉफिट है 26,400। तो इसका मतलब कि 9 6 15 7 22, 22 रेशियो का मान आप बोल रहे थे 26,400। तो पूछा कि y एक्सीड्स द शेयर ऑफ z, y z से कितना ज्यादा है। तो आप बोलिए कि y z से कितना ज्यादा है, रेशियो में 3 ज्यादा दिख रहा है, तो 3 रेशियो का मान क्या होगा। 22 रेशियो का मान अगर 26,600 है, तो 3 रेशियो का मान कितना, क्या लिखिएगा, 26,400 बट्टा 22 गुना 3। यही ना करिएगा, 22 से कम 22, 22 दूना 44, डबल जीरो, 12 या 3600 आंसर पकड़ाइएगा इसका। 3600 आंसर पकड़ाइएगा पहला वाला। समझ में आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा। बना बना के देखिएगा फिर से। बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या था, एक्स वाई एंड जेड इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। एक्स इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। एक्स के लिए बोला कि 1/4 कैपिटल का है, कैपिटल का 1/4,
1/4 ऑफ कैपिटल बोला, कैपिटल कितना दिन के लिए, तो 1/4 ऑफ द टाइम, 1/4 ऑफ टाइम के लिए। आगे बोला y कंट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ द कैपिटल, y के लिए बोला कि 1/5 ऑफ कैपिटल, कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, 1/2 ऑफ टाइम, आधा समय के लिए। और z कंट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल्स, रिमेनिंग कैपिटल्स जितना शेष राशि बचता है, फॉर होल टाइम, फॉर होल टाइम। आपसे पूछा कि 1140 रुपया में बांटिए, कितना कितना बांटिएगा। आपको अभी रेशियो के टाइम में, एज के टाइम में हमेशा तो एक ही बात कहा जा रहा है कि भाई जब से ही फ्रैक्शन के मोड में आएगा तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम पकड़ के काम करना शुरू करिएगा। सोचिए कि 1/4 कैपिटल के लिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये कैपिटल के लिए क्या क्या है फ्रैक्शन में, 1/4 ऑफ कैपिटल, 1/5 ऑफ कैपिटल, इसका मतलब 1/4, 1/5, तो 4 5 का एलसीएम क्या ले लीजिएगा, 20 बोलिएगा ना। हम मानेंगे कि टोटल कैपिटल हमारा 20 रुपया है, टोटल कैपिटल कितना, 20 रुपया मानिए। टाइम के हिसाब से क्या सोचिएगा, तो 1/4 टाइम 1/2 टाइम, 1/4 और 1/2 के हिसाब से टोटल टाइम पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, 4 2 का एलसीएम बोलिएगा 4, बोलिएगा टाइम अगर है हमारा 4 मंथ्स का, 4 ईयर का, जो भी लिखने का वो 4 मंथ्स ही डाल देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन में x लगाता है 1/4 कैपिटल 1/4 टाइम के लिए, y लगाता है 1/5 कैपिटल 1/2 टाइम के लिए, z लगाता है रिमेनिंग कैपिटल होल टाइम के लिए। क्या काम करिएगा उसके लिए समझिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि x, y और z के लिए सोच लीजिए, तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अब आप क्या सोचिएगा, यहाँ से सोचिए एक्स वाई जेड, तो एक्स 1/4, 20 रुपए का 1/4 मतलब 5 रुपया लगाया, कितना दिन के लिए, 1/4 टाइम के लिए। 4 का 1/4 करिएगा तो 1 निकल के आएगा। वाई कितना लगाया, 1/5 ऑफ कैपिटल, 20 रुपए का 1/5 मतलब 4 रुपया लगाया, कितना दिन के लिए, 1/2 ऑफ टाइम। 4 का 1/2 करिएगा तो 2 बन के आएगा। जेड कितना लगाया, रिमेनिंग कैपिटल, तो 5 रुपया ये लगाया, 4 रुपया ये, 5 4 9 रुपया लगा दिया, तो बचा कितना, 20 में से 9 रुपया जाएगा तो बोलिएगा 11 रुपया लगा होल टाइम के लिए, मतलब 4 महीना के लिए। इसको तोड़िएगा तो 5:8:44, यही ना बन के आएगा हो, दिक्कत तो बोलिएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 8 5 13, 13 8 5 13, इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना, 57 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो 57, तो लिखिएगा कि 57 रेशियो का मान किसके बराबर है, 1140 के। तो एक रेशियो का मान लिखिएगा 20 के बराबर है, तो 20 के बराबर मतलब 20 पंचे 100 कर दीजिएगा। 100 वाला कौन आइटम है, 100। 8 में 20 से गुना करिएगा तो 160, ठीक है। 44 में 20 से गुना करिएगा 860, मतलब 100 160 880, यही आपका आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। प्रणव भाई लास्ट वाला समझ में नहीं आया। लास्ट वाले में कहा क्या गया था ना कि ए जब 20 रुपया में से 1/4, तो 20 का 1/4 करेंगे तो 5 बन के आएगा ना। तो यहाँ पर बोल दिए कि x का पूंजी कितना, तो बोलिएगा 5 रुपया। y का पूंजी कितना, तो 20 का 1/5 मतलब 4 रुपया। तो टोटल 20 रुपया था, 5 रुपया ए को दे दिए, 4 रुपया बी को दे दिए, तो कितना बचेगा, 11 ना बचेगा भाई, इसीलिए लिखे तो वहां पर 11। प्रणव भाई जल्दी बताओ रे, बुझाएगा कि नहीं रे। 5 रुपया एक्स ले गया, 4 रुपया वाई ले गया, 20 रुपया टोटल था, 9 रुपया खत्म, बचा 11 रुपया जेड के लिए। समझ गए सर, धन्यवाद। बस यही 5 8 44 का रेशियो, 57 रेशियो का मान 11 40, एक रेशियो का मान 20, 5 का मान 100, 4 का मान यहीं से कर दीजिएगा, 5 का मान 100, 8 का मान 160, 44 गुना 20 880, यही आप आंसर बताइएगा। सबका क्लियर हो गया होगा भाई। 19 नंबर में देख लीजिए, 19 नंबर भी तो सेम ही है दिया हुआ, मेरे ख्याल से बन जाएगा आपको।
बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा। एक बार ये 20 नंबर भी उसी टाइप का है, एक बार कोशिश करके आइए कल, ठीक है? एक बार कल कोशिश करके आइए, पूरा 40 तक बना के आइए। जो लोग बना लिए होंगे अभी 30 तक, तो ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन बना के निश्चिंत हो जाइएगा मेरा काम खत्म है, आप उसके आगे बना लीजिएगा भाई लोग, समझ गए ना? बुड़बक बन के नहीं आइएगा कि नहीं 40 तक बोले तो 40 तक करके आते हैं, ऐसा कहानी नहीं करिएगा। 18 बना था बट 19 नहीं बना था सर। A, B and C three partners, A whose money has been used for 4 months। यहाँ पर टाइम दे दिया है, claims 1/8 of the profit। 1/8 of the profit, बुझ गए ना? 1/8 of the profit। प्रॉफिट में कैसे बनाइएगा, आइडिया ले लीजिए, जिसको दिक्कत है हम बनाएंगे नहीं अभी। प्रॉफिट 1/8। B whose money has been used for 6 months, समय दे दिया 6 महीना का। claims 1/3 of the profit, प्रॉफिट 1/3, तो 8 3 24 बोलिएगा। इसका मतलब प्रॉफिट बोल देते हैं कुल मिला के 24 रुपए का। तो ए का प्रॉफिट कितना, 24 का 1/8 मतलब 3 रुपया प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितना, 24 का 1/3 मतलब 8 रुपया प्रॉफिट। तो सी का प्रॉफिट कितना, 8 और 3 11 घटा दीजिएगा तो 13 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, जब प्रॉफिट मालूम है अपने को, टाइम मालूम है, तो अमाउंट का रेशियो नहीं बन के आएगा। आप जानते हैं ना कि अमाउंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट दिया हुआ है 3 8 13, यहाँ पर 4 6 दिया हुआ है, आगे निकल जाएगा आपसे, निकल जाएगा। आप ट्राई करके आइएगा। 18 तक हम कर दिए हैं आपको, 18 तक का कहानी हम बता दिए हैं। एक बार खुद से अनिशा प्रीति, बाबा क्या किया रे, एक जमाना के बाद घुसा है क्लास में। एक जमाना के बाद अनिशा प्रीति तुम आया है, तुम्हारा पार्टनर पैसा दे के भाग गया। पैसा लेके नहीं भागा है, दे के भागा है, बुझो कितना तेज बच्चा है। पैसा जमा कर दिया था 200 रुपया, उसके बाद से गायब हो गया। 2 4 दिन पढ़ा था, पढ़ाई नहीं समझ में आएगा तो बोलना पैसा रिफंड कर देंगे। ये नहीं बोलेगा कि सर को हम पैसा दे के भाग गए हैं, पैसा हम वापस कर देंगे भाई, बोल देना उसको, बात करेगा हमसे एक बार। यहाँ तक 1 से लेकर 18 तक में सबको समझ में आ गया होगा रे भाई। 19 नंबर ट्राई करिएगा, 19 से लेकर 40 तक। एक बार सब लोग पूरा 40 तक कम से कम बना लीजिएगा, कल 40 तक कम से कम कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जिसका बचेगा वो समझिएगा। यहाँ तक करके आइए, पहले 40 तक कर लीजिएगा। जो लोग 30 तक बना लिए हैं अपना 40 50 60 कर लीजिएगा, जितना मैक्सिमम बना सकते हैं। पूरा क्वेश्चन बना के रख लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत है। अनिशा, अपना मित्र से आप पूछ लीजिएगा क्या कहानी है। क्लास जिन भी बच्चे को करना होगा रेगुलर वे में करिएगा, नहीं करना होगा तो बोल दीजिएगा, चल जाइएगा वापस। झूठ मूठ का कहानी नहीं करिएगा प्रेशर में आके, कोई मतलब नहीं हो ऐसा, क्योंकि हमको बहुत अखर जाता है ये सब कहानी होता है। तो क्लास करना है टाइट करिए, नहीं करना चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। चलिए कहानी खत्म है आज का।